हेलो दोस्तों, राइजिंग स्टार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया राज्य उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की सीमा, सबसे पहले तो उत्तराखंड है जो उत्तर भारत का एक राज्य है। दोस्तों, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश से लगती है तथा इसकी सीमा नेपाल से लगती है, और जो चाइना में तिब्बत वाला भाग है तो इसकी सीमा तिब्बत से भी लगती है। दोस्तों, इसके अलावा हम अब नेपाल के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था तथा यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, और इसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ है, और 2000 से 2006 तक यह उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। इसके अलावा यहाँ का जनसंख्या घनत्व 189 पर किलोमीटर स्क्वायर है तथा यहाँ इसमें 13 ज़िले हैं, और यहाँ की राजभाषा है जो हिंदी व संस्कृत है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इसके राज्यपाल गुरमीत सिंह व पुष्कर धामी हैं जो इसके मुख्यमंत्री है। यहाँ पे जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। विधानसभा सीटें 71 है व राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 5 है। दोस्तों, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में है। उच्च न्यायालय नैनीताल में है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य से पहले दोस्तों हम इसके राज्य प्रतीक है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में जो इसका राज्य पशु है वह कस्तूरी मृग, वह राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वृक्ष बुरांश, वह राज्य पुष्प जो ब्रह्मकमल है। और यहाँ पर हिंदी व संस्कृत राजभाषाएँ हैं तथा इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो बोली जाने वाला भाषा है उनमें है ब्रजभाषा, गढ़वाली व कुमायूनी भाषा है। दोस्तों, ऐतिहासिक परिदृश्य से देखने पर दोस्तों उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन हुआ था जो पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था तथा इसका जो आरंभ है वह 1973 में हुआ था, और सुंदरलाल बहुगुणा है उनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इसके साथ में इसमें कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट व श्रीमती गौरा देवी भी शामिल थी। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड में उत्तर में ट्रांस हिमालय तथा ट्रांस हिमालय से नीचे महान हिमालय, लघु व मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और इसके बाद में भाबर क्षेत्र व तराई क्षेत्र आते हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का लगभग 87% भाग है वह पर्वतीय क्षेत्र है तथा 13% भाग मैदानी भूभाग है। दोस्तों, अब हम इसमें हिमालय के हमें पार्ट वाइज पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ट्रांस हिमालय महान हिमालय है, उसके उत्तर में है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग है जो तिब्बत में है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय में ही जास्कर श्रेणी है, अर्थात जो जास्कर श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। और दोस्तों, इस क्षेत्र में उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जिनमें लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा व किंगरी विंगरी दर्रा है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय को जो बृहद हिमालय है उससे अलग सचर जोन या हिंजलैंड के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, हम बृहद हिमालय के बारे में बात करते हैं। जो बृहद हिमालय है इसको मुख्य हिमालय भी कहा जाता है या महान हिमालय भी कहा जाता है तथा इसे प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो गढ़वाल हिमालय है और जो कुमायूं हिमालय है ये दोनों महान हिमालय के ही पार्ट है तथा जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वह नंदा देवी है, और नंदा देवी चोटी है जो गढ़वाल हिमालय की चोट में स्थित है तथा जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है जो पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य की अन्य चोटियाँ भी है, इनमें कामेत, नंदा देवी व त्रिशूल भी प्रमुख चोटी है जो उत्तराखंड राज्य की प्रमुख चोटियों में है। दोस्तों, जो महान हिमालय की चोटियाँ है
वो हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहती है, जिसके कारण यहाँ पर अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियरों में गंगोत्री है, मिलन है, पिंडारी है, यमुनोत्री है, खतलिंग है, चोराबाड़ी है आदि ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। जिनमें से जो नदी ग्लेशियर है तो सीधी बात है दोस्तों वहाँ से नदी भी निकलेगी, तो जो ग्लेशियर है उनसे नदी निकलने वाली नदियाँ हैं। जो गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों उससे भागीरथी नदी निकलती है, तथा यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, और जो खतलिंग ग्लेशियर है उससे भीलांगना नदी निकलती है, जो यहाँ की राज्य की नदी है। तथा पिंडारी ग्लेशियर है, इससे पिंडर नदी निकलती है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण व ग्लेशियर ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ पर वन पाए जाते हैं वो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो नुकीली पत्तियों वाले वन हैं वो पाए जाते हैं। तथा इनकी जो लकड़ी है वो मुलायम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो बरस भर बर्फ़ पड़ी रहती है। जिनमें चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, अल्पाइन आदि प्रमुख वृक्ष हैं। दोस्तों जो महान हिमालय के जो पर्वतीय ढलानी क्षेत्र है उनमें जो शीतोष्ण घास पाई जाती है तो उनको उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। दोस्तों जो बृहद हिमालय या महान हिमालय है, इसको जो लघु हिमालय है उससे अलग करने के लिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट है उसके द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों हमने अब तक दो वो पढ़ लिए, जैसे सचर जोन है तो सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग किया जाता था, तथा जो मेन थ्रस्ट जोन है या मेन थ्रस्ट है, सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उसके द्वारा हम बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करते हैं। तथा दोस्तों आगे एक और आएगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग किया जाएगा। अब दोस्तों हम लघु हिमालय के बारे में बात करते हैं, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तथा ये जो है जो हिमालय है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। दोस्तों जो ये लघु हिमालय है यह महान हिमालय की अपेक्षा में कम ऊंचाई पर है। दोस्तों कम ऊंचाई पर रहते हैं, यहाँ पे कम ऊंचाई वाली चोटियाँ पाई जाती है, जिस कारण जो शीतकाल में जो वर्षा होती है तो वर्षा के बाद में यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जमने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वह न्यूनतम पर गिर जाता है। और दोस्तों जो यहाँ का जो मुक्तेश्वर नामक स्थान है कोई उत्तराखंड का, जो सबसे ठंडा स्थल है। बृहद हिमालय से जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वो नदियाँ इस क्षेत्र में आकर पर्वत श्रेणी है, तो ये पर्वत श्रेणी छोटी है उनके बजाय, तो ये काट छाट कर देती है, जिससे यहाँ पर पठार जैसी संरचना व घाटियों का विकास हुआ है। तो दोस्तों घाटियों का विकास हुआ है वो लघु हिमालय में हुआ है। दोस्तों इस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र है तो उन पे सीढ़ीदार खेती की जाती है और शीतोष्ण फल उगाए जाते हैं, जिसे बागवानी खेती कहते हैं। बागवानी खेती भी की जाती है। और जो लघु हिमालय है उसको शिवालिक हिमालय के द्वारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट है उसके द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों ये मैंने पहले भी बताया था। दोस्तों अब हम शिवालिक की श्रेणी की बात करते हैं। जो शिवालिक श्रेणी है उसको भूगोल वक्ताओं ने मेनॉक पर्वत नाम दिया है। तथा यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय की यह सबसे नवीन श्रेणी है, और इसमें जो हिमालय है उसकी अन्य श्रेणियों की अपेक्षा छोटी है। जो श्रेणियाँ हैं वो अन्य श्रेणियों की अपेक्षा यही श्रेणी छोटी है, तथा इसे उप हिमालय भी कहा जाता है या उप हिमालय का पाद कहा जाता है। दोस्तों जब महान हिमालय में से जो नदियाँ बहती है तो वो नदियाँ जब नीचे गिरती है तो उनके बालू कंकड़ व संपीड़ात्मक जो सेल है, या जो उसे मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, उनके जो अवसाद है उनके द्वारा ये इस निर्माण जो हिमालय है इसका जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों इसमें ही शिवालिक श्रेणी में ही नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत आदि, अल्मोड़ा जिले आदि आते हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों लघु और शिवालिक हिमालय है उनके बीच में जो घाटियाँ पाई जाती है तो उन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे पश्चिमी जो कोई भी सिटी है जैसे देहरादून, और जो पूर्व में है जैसे हरिद्वार, तो उनको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं एक ग्राफ के जरिए से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
दोस्तों जो हिमालय से जो नदियाँ आती है, तो वो नदियाँ आती है वो हिमालय से गिरने के बाद में भावर प्रदेश का निर्माण करती है। भावर प्रदेश, दोस्तों भावर प्रदेश में क्या होता है, इसमें मोटे मोटे चट्टानें वगैरह रहती है, उनमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने के बाद में वो नदियाँ जब बाहर निकलती है तो उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे जो वनस्पति है वो अच्छी घनी वनस्पति पाई जाती है। ये- या जो जैव विविधता है, एक तरीके से जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो बांगर क्षेत्र आता है। बांगर क्षेत्र में मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जब नदियाँ जाती है तो नदियों के द्वारा ज- कोई भी बाढ़ फाड़ की स्थिति में जो नदियाँ है वो काफ़ी दूर तक के ज़मीन में पानी को इकट्ठ फैल जाता है, पानी फैल जाता है। और जब बाढ़ कम होती है तो वो ज़मीन सूख जाती है, जिसके बाद में वो ज़मीन है एक तरीके से बांगर बांगर प्रदेश मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो बहुत पहले जो बाढ़ वगैरह आई है उसके द्वारा जो मिट्टी का निर्माण को कराया गया था, किया गया था, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको बांगर कहते हैं। तथा जो अभी जो वर्तमान में कभी भी बाढ़ आ जाती है, हर 2 साल में बाढ़ आ जाती है, 2-4 साल में बाढ़ आती रहती है, जैसे नदियों वाले प्रदेश है उनमें। तो उनमें जो ज़मीन के द्वारा जो नदियों के द्वारा जो ज़मीन पे बाढ़ वगैरह से जो पानी एकत्रित होकर मिट्टी को बाहर निकाला जाता है, जब मिट्टी को ढकेला जाता है किनारों पे, उसे खादर भूमि कहा जाता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो दोस्तों हमने हिमालय के बारे में बात कर लिया है। भादर भावर, तराई, बांगर व खादर के बारे में बात कर लिया है। दोस्तों एक डेल्टा होता है, जब नदी कोई भी समुद्र में मिलने से पहले उसकी छोटी छोटी धाराओं में फैल जाती है और वह एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों वह अंत जमाव में जो क्षेत्र होता है, नदी के जो अंत में जो जमाव क्षेत्र होता है उसे डेल्टा कहते हैं। जो दलदली क्षेत्र होता है, निम्न दलदली क्षेत्र होता है, उसे बिल कहा जाता है। और जो ऊंचा क्षेत्र होता है उसे डेल्टा, जो ऊंचा डेल्टा होता है ना, उसको चार कहते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख झील है उनमें गौरीकुंड है, रूपकुंड, नंदी कुंड, वे जितनी भी ताल है लगभग नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौचकिया ताल, सूखा ताल, श्यामला ताल, सुरपा ताल आदि यहाँ की प्रमुख झील है। दोस्तों दर्रे है, तो दर्रों में भी माना, नीति आदि दर्रे है। और इसके अलावा अन्य भी दर्रे है, जिसमें लेपुलेख दर्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट दर्रा है उसमें माना दर्रा, नीति दर्रा, बेल्लेपुलेख दर्रा जो हमारी एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी दर्रे हैं। अब दोस्तों हम उत्तराखंड में जो नदी तंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों नदी तंत्र में बात करने से पहले मेनली जो उत्तराखंड है इसमें सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। दोस्तों गंगा नदी के बनने की प्रक्रिया से लेकर जहाँ तक ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों गंगा नदी से पहले हम पंचप्रयाग के बारे में जानते हैं। दोस्तों पंचप्रयागों में हम सबसे पहले दोस्तों जो अलकनंदा नदी है ये बद्रीनाथ से आती है। बद्रीनाथ से आने के बाद में विष्णुप्रयाग में आकर इसमें एक धौलीगंगा नदी मिल जाती है, तथा आगे चलकर यह अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है विष्णुप्रयाग में आके धौलीगंगा नदी। इसके बाद में नंदप्रयाग आता है। नंदप्रयाग में जो अलकनंदा नदी है इसमें नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। फिर इससे थोड़ी सी आगे जाके कर्णप्रयाग आता है, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडर नदी मिल जाती है। दोस्तों इसके बाद में जो अगला प्रयाग है वह रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी आती है और इधर से जो अलकनंदा नदी है वह जाती है। तो मंदाकिनी नदी है वह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों देवप्रयाग आता है। तो देवप्रयाग पे दोस्तों गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, तथा जो केदारनाथ बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी आ रही थी, दोनों मिलके देवप्रयाग से आगे यह नदी गंगा नदी का रूप ले लेती है। यहाँ से आगे दोस्तों यह गंगा नदी हो जाती है। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम है जो देवप्रयाग से हो रहा है। इसके अलावा यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी है। भारत व बांग्लादेश दोनों में बहती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है जो देवप्रयाग पर बनती है। और ये पांच पांच राज्यों में बहती है,
जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड व पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड में सबसे कम तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियों में देखते हैं तो गंगा नदी की सहायक नदियों में दोस्तों यमुना की सहायक है चंबल, सिंध तथा बेतवा व केन और टॉन्स जो गंगा की सहायक नदियां हैं। सोन भी गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो आगे चलकर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर दो वितरिकाओं में टूट जाती है दोस्तों। जिनमें से एक हुगली में दूसरी भागीरथी है। एक हुगली है और दूसरी भागीरथी है। जो मुख्य नदी है वो भागीरथी के नाम से है तथा बांग्लादेश में प्रवेश गंगा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उससे पहले यह हुगली नदी है जो पश्चिम बंगाल में मिल जाती है इसमें, और गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दोस्तों यहाँ पर ये और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है जिसमें दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों अब यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क देखते हैं। इन नेशनल पार्कों में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान व गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था तथा इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। जो रामगंगा नेशनल पार्क है वह भी नाम है दोस्तों इसका, क्योंकि इसमें जो नदी बहती है वो रामगंगा नदी बहती है। अब दोस्तों उत्तराखंड के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे भवन निर्माण केंद्र है दोस्तों वह IIT रुड़की में है तथा जो लक्ष्मण झूला है वह ऋषिकेश में है। दोस्तों जो त्रिहेरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और 255 मीटर ऊंचाई है उसकी, जो भागीरथी नदी पर है। यह भी दोस्तों उत्तराखंड में है। और देहरादून दोस्तों एक तो राजधानी है इसकी और दूसरी यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। और जो देहरादून में जो एयरपोर्ट है उसका नाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो देहरादून में है। तथा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है। और इसके अलावा जो हरिद्वार है, हरिद्वार में जो गंगा नदी है वो मैदानी भागों में गंगा नदी है जो मैदानी भागों में उतरती है। तथा हरिद्वार में दोस्तों कुंभ का मेला भी लगता है। और इसके अलावा कुंभ का मेला 3 जगह और लगता है जिसमें प्रयागराज है, उज्जैन है और नासिक है। दोस्तों जो कुंभ का मेला है यह हर एक जगह पर, वैसे तो यह हर जगह पर 12 साल में एक बार लगता है, या प्रत्येक जगह पर एक बार से जब दूसरी बार लगता है तो 12 साल बाद में लगता है। दोस्तों इसके अलावा जो नैनीताल है, नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। वह इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है वो घोड़ाघाट जो नैनीताल में है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।